हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक रावत, कंप्यूटर प्रोग्रामर, समग्र शिक्षा, उत्तरकाशी। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं ही कि आजकल यूडाइस 2023-24 की डेटा एंट्री की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे आजकल सभी विद्यालय कार्य कर रहे हैं। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रही है कि किसी दूसरे विद्यालय से आए हुए बच्चे को कैसे इंपोर्ट किया जाए। ऐसी कई क्वेरियां मेरे पास कई टीचर्स की आ चुकी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ड्रॉप बॉक्स से आप बच्चे को उठाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूडाइस की मैं साइट खोल देता हूँ। यूडाइस की साइट खोलने के बाद यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप कर ही रहे हैं आजकल प्रोग्रेशन मॉड्यूल में, जिसके कई वीडियोस भी आपने देख लिए हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। अपना स्टेट सेलेक्ट करके गो करेंगे। उसके बाद लॉग इन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर मोरी विकास खंड के यूपीएस खकवाड़ी की आईडी पड़ी हुई है, जिसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी दूसरे विद्यालय से बच्चा इंपोर्ट किया जाएगा। तो यूपीएस खकवाड़ी में मुझे 6th क्लास में 5th क्लास का बच्चा इंपोर्ट करना है, जो लास्ट ईयर पीएस खकवाड़ी में था, उसको मैंने यूपीएस खकवाड़ी में 6th में उसकी एंट्री करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर यूपीएस खकवाड़ी, जिस विद्यालय में बच्चे को इंपोर्ट करना है, उसकी आईडी डाल देता हूँ। नीचे इनका पासवर्ड आ जाएगा। कैप्चा डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एकेडमिक ईयर, जैसा कि आपको पता ही है, ये आप पहले भी देख चुके हैं, यू 23-24 की एंट्री हो रही है, तो हम यू 2023-24 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल में अब यूपीएस खकवाड़ी ने अपना जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इनके 6th में अभी तक बच्चों की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि ये इस समय पीएस खकवाड़ी पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि जब तक पीएस खकवाड़ी अपनी एंट्री प्रमोट नहीं करेगा, 5th क्लास के बच्चों को प्रमोट नहीं करेगा, तब तक वो यहाँ उसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिखाएगा। अब आपने देखना कैसे है, मान लीजिए मेरे पास उदाहरण के लिए एक वंशिका बच्ची है जो लास्ट ईयर 5th क्लास में थी पीएस खकवाड़ी में, तो उसको मैं चेक कैसे करूंगा कि वो यहाँ पर आई है या नहीं। तो आप यहाँ पर ये ड्रॉप इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पे गो पे क्लिक करेंगे। थोड़ा साइट इस समय स्लो चल रही है, इस वजह से थोड़ा धीमा चल रहा है।
ये देखिए यहाँ पर यूपीएस खकवाड़ी के ये बच्चों की लिस्ट आ रही है। ये तो यूपीएस खकवाड़ी के बच्चों की लिस्ट है जो ड्रॉप बॉक्स में शो हो रही है। अब हमने लेना कहाँ से है? पीएस खकवाड़ी से। पीएस खकवाड़ी से आप ऊपर चाहें तो उसका डाइस कोड डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा खकवाड़ी टाइप करिए तो पीएस खकवाड़ी आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा। इस पर क्लिक करिए। इसी प्रकार किसी भी विद्यालय से जहाँ पर आपका बच्चा आ रहा है, जिस विद्यालय से, उसका ड्रॉप बॉक्स आप इस तरह से चेक करेंगे। सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वंशिका नाम की ये लड़की आ रही है नीचे। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें देखिए ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? एलिजिबल टू इम्पोर्ट, यानी पीएस खकवाड़ी ने ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है। उसकी प्रीवियस ईयर की क्लास क्या थी? 5th क्लास थी। एलिजिबल क्लास यानी जहाँ वो नई क्लास में इम्पोर्ट होगा वो 6th क्लास में होगा। तो यहाँ से हमने इसकी डिटेल देख लीजिए। अब आपने करना क्या है, जो इसका नेशनल कोड है, एक तो इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप इसे इंपोर्ट कैसे करेंगे? आप दोबारा से प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर अब आप यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो इंपोर्ट मॉड्यूल जहाँ पर लिखा हुआ है उसके गो पे क्लिक करिए। गो पे क्लिक करने के बाद जिस बच्चे को इंपोर्ट करना है उसका नेशनल कोड जो मैंने वहाँ से अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप बिल्कुल सही डालेंगे जो लास्ट ईयर भरी गई है। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्ची की, मैं ये यहाँ पर डालकर गो कर दूँगा। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए इस बच्चे का डेटा आपको दिखा देगा। प्रोग्रेशन टेस्ट स्टेटस 2022-23 प्रमोटेड है, 71% मार्क्स हैं। ये सब डेटा फ्रीज है क्योंकि ये लास्ट ईयर भरा गया है। जो नई चीज़ आपने भरनी है 23-24 के लिए, वो क्या करनी है? इम्पोर्ट सेलेक्ट क्लास। 6th क्लास में ये यूपीएस खकवाड़ी में आ रहा है क्योंकि मैंने आईडी भी उसी को खोली हुई है। और इम्पोर्ट सेक्शन में ए सेक्शन में आ रहा है। डेट ऑफ एडमिशन ये अंडरस्टूड है कि इस साल हुआ है, तो इस एकेडमिक ईयर की 1/04/2023 डेट डालकर आप इसे कर देंगे इंपोर्ट। एक बार आपको ये मैसेज देगा, आर यू श्योर टू इम्पोर्ट द स्टूडेंट नेम वंशिका, उसकी डिटेल पूरी एक बार दिखाएगा। इसको चेक करने के बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। तो ये बच्ची आपकी इंपोर्ट इस तरह से हो जाएगी। जब यहाँ पर मैसेज आ जाएगा उसी के बाद ये स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके। अब अगर आप इस बच्ची को चेक करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर आ गई है 6th क्लास में नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्कूल डैशबोर्ड यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर किस क्लास में हमने बच्ची को इंपोर्ट किया है 6th क्लास दिख रही है। व्यू और मैनेज पे जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप चाहो तो यहाँ वंशिका नाम को सर्च भी मार सकते हैं। ये देखिए वंशिका यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अभी भी ये पूरी इसकी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, हमने यहाँ पर इस बच्ची की जनरल प्रोफाइल भरनी है। यहाँ पर इसका डेटा आप अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे आप प्रोग्रेशन अन्य उसमें आप कर रहे थे, जिन बच्चों के प्रोफाइल अपडेट करने थे, पहले आप इसका ये वाला डेटा भर देंगे। फिर नेक्स्ट पे जाकर इसका इनरोलमेंट प्रोफाइल वही पूर्व की भांति, एडमिशन नंबर, जो भी इसका क्लास है, रोल नंबर है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सब भर के सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में करने के बाद इसको क्या क्या फैसिलिटी लास्ट ईयर प्रोवाइड हुई हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, ये सारा पार्ट आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद सबसे लास्ट में जब आप ये सारी चीज़ें भर देंगे, कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से किसी इंपोर्ट किए हुए बच्चे की इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है और उसको अपडेट कैसे करना है, ये आपका पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपने किसी दूसरे विद्यालय से आए हुए बच्चे को अपने स्कूल में कैसे इंपोर्ट करना है, ये इस तरह से किया जाएगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे अपने मैसेज में मैंने पहले भी डाल रखा है। धन्यवाद। अभी तक यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।